इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफ़र का आगाज़ हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुताद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे मसाइल प्रोग्राम में हमने हमेशा कोशिश की है कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए दानिश्वरों से मशवरे लिए जाएँ। इसी ज़िम्न में हमने कई दानिश्वरों को हमारे यहाँ मदऊ किया, उनसे बातचीत की और अवामी मसाइल को हल करने के कोई ना कोई मंसूबे तलाश किए। आज हमारे साथ मौजूद हैं एमवा के कौमी सदर, सीनियर सहाफ़ी और साथ ही साथ अवामी जहदकार जनाब शमशाद कादरी साहब। शमशाद कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ और एक हमारे मेहमान हैं जनाब बाबर शेख साहब, जो एम के सदर हैं और अवामी जहदकार हैं और सियासी वाबस्तगी में बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। इनका ज़ख़ीर मुतालिया है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और खादी साहब आप भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आजकल टिमरीज का बड़ा चर्चा है। चंद्रा, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो टिमरीज का बड़ा चर्चा है और साथ ही साथ एक चर्चा अब सुबह शाम चाय पर या फिर खाने पर या फिर लंच पर हो रहा है, चंद्रायन 3 का। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप देशवासियों को मुबारकबाद दीजिए, जो दुनिया भर में हमारे हिंदुस्तान के लोग रहते बसते हैं। उनके लिए ये बाइस फ़ख्र है कि हमारे साइंसदानों ने इतना बड़ा कामयाब तजुर्बा किया है जो काबिल तहसीन है। इस पर आप देशवासियों को सबसे पहले आप मुबारकबाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। मैं समझता हूँ कि आपके हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमको आज इस बात का मौका मिला कि हम सारे हिंदुस्तानियों के साथ साथ तमाम दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनको हम यहाँ से मुबारकबाद पेश करेंगे। सबसे पहले इसरो के जो साइंटिस्ट साइंसदान हैं जिन्होंने बेइंतहा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चंद्रयान 3 को जो चांद पर जो उन्होंने उतारा है, मैं समझता हूँ कि नाकाबिल तस्वीर कारनामा है। और इस कारनामे के जो है मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो है हकदार इसरो के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम देकर सारी दुनिया को ये बता दिया कि हिंदुस्तान का मुकाम भी सारी दुनिया में एक आला मुकाम रखता है। और उसी के साथ साथ यहाँ के अवाम जो जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम अवाम को और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले भी सारी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इसरो के साइंसदानों ने जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, चांद पे जो जिस तरह से उतरते वहाँ की तस्वीर की है। खादी साहब मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं माजरत खा हूँ आपसे, सिर्फ मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं आप? सारे हिंदुस्तान के। जी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये देश की कामयाबी है, देश की साइंसदानों की कामयाबी है, ये सारे मुल्क की कामयाबी है। बिल्कुल जहाँ हिंदुस्तानी रहते बसते हैं, हिंदुस्तानियों की बात उन्हें देखिए, ये जो चंद्रयान 3 जो चांद पे उतरा है, इतना बड़ा कारनामा मैं समझता हूँ सारी दुनिया की आंखें चकाचौंध हो गई इसमें कि जो हिंदुस्तानी साइंटिस्ट भी कुछ है और कुछ कर सकते हैं। तो मैं हिंदुस्तान के तमाम अक़वाम जितने भी रहते हैं, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम जितने भी रहते हैं, उन तमाम काबिल मुबारकबाद हैं कि एक ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पर हमारे साइंसदानों ने, इसरो के साइंसदानों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया जो सारी दुनिया में जो है उसकी जो धूम है और सारी दुनिया की आंखें चकाचौंध हो गई हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। इस वास्ते के आपको हमको पैगाम टीवी के जाने से भी मैं तमाम हिंदुस्तानियों को और तमाम दुनिया के रहने वालों को, हिंदुस्तान के जितने जो अवाम बाहर रहते हैं, उनको भी पैगाम टीवी की जानिब से भी हम उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है इसरो के साइंसदानों ने, यकीनन आने वाले दिनों में जो काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है, काबिल तहसीन है। और एक जो फ़ख्र भी इस वास्ते है कि तमाम हिंदुस्तानियों ने काबिल फ़ख्र इस वास्ते भी है
कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए हमारे साइंसदानों ने जिस तरीके से ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, हम तमाम की जानिब से इसरो के तमाम साइंटिस्टों को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अगला आपसे है, जरा मुश्किल है लेकिन सवाल तो है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए 2014 से हम ये बात देखते आ रहे हैं कि हर पेट्रोल पंप पे मोदी की फोटो है, तस्वीर है। हर जगह आप जहां जाएंगे वहां मोदी जी की फोटो आपको दिखाई देगी। हर सरकारी स्कीमात में मोदी की तस्वीर को इस्तेमाल किया जाता है और हर तरक्याती स्कीम के तहत मोदी का नाम लिया जाता है। तो पीएम मोदी जी हमारे वजीर आजम हैं, तो यहाँ पर खुशकिस्मती इस बात की है कि मोदी ने चंद्रयान का कामयाब तजुर्बा अपने नाम नहीं किया। आप समझते हैं ये ठीक है? अब मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब के वजारत उज़्मा पे आने के बाद ये पहला मामला है जिसमें मोदी साहब का नाम नहीं आया, वरना मोदी साहब जो है सो कोई भी मौके को छोड़ते नहीं और चूकते नहीं जी। मौके से पूरे मुस्तफिद होने की वो कोशिश करते हैं। ये पहली मर्तबा, अगर इसरो के मामले में भी इसरो वालों को बाजू करके खुद जो है सो अपना नाम भी कर ले सकते थे, पता नहीं क्या वजूहात है जो पीछे रह गए बेचारे जी। तो वरना जो है सो ये इस मुल्क में मुल्क की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जितने भी वजीर आज़म आए, जितने प्राइम मिनिस्टर बने, उनमें सबसे मतलब क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट, फास्ट, जिसको वजीर आज़म बोल सकते हैं, वो मोदी जी है। मोदी जी जो है सो कोई भी मौके को जो है सो अपने हाथ से जाने नहीं देते, वो तो पूरा का पूरा मुस्तफिद होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं ये सबसे फास्ट है। तो फास्ट के मामले में वो अपने नामो नमूद के लिए बहुत फास्ट है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ ये सब चीजों में बहुत आगे है वो। मैं ये समझ रहा था कि आप उनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए खिदमत, देश के ताल्लुक से वो कुछ करे उस ताल्लुक से आप सवाल भी नहीं किया, मैं जवाब भी नहीं दिया। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो नामो नमूद के वास्ते रियाकारी के लिए बहुत फास्ट है, बहुत आगे है, बहुत आगे चलते रहते हैं हर मामला में। जितने भी जो है सो मुल्क के मामलात है, मुल्की मामलात है, सब में जो है तो बहुत आगे रहते। अच्छा, तो खादी साहब, आजकल टिमरीज का मामला थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। लोग टिमरीज पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं, एक तो उर्दू अकेडमी से एक न्यूज आती है कि 10 तलबा डॉक्टर बने हैं। ठीक है, बने, टिमरीज में जो तालीम हासिल कर चुके हैं वो तलबा अब डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो इस इदारे में धांधलियाँ हो रही हैं, गैर तजुर्बेकार और गैर तदरीसी अमले को जहाँ रखा गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अहम और वक्त की सबसे अहम जरूरत थी और सबसे बेहतरीन आपका सवाल था। कुछ मामलात में जो आपने बात कही, कुछ मामलात नहीं, तमाम टिबरीसी गड़बड़ है। अच्छा, अब कैसा मैं आपसे बोलूँगा, यानी इतने धंधालियाँ वहाँ पर चल रहे हैं कि जब अगर कोई आरटीआई से कोई सवाल करता है या कोई अंसारी साहब परसों सवाल करे, शमशाद खदरी के सवालात है, मैं वो भी आपके सामने बाज़ाब्ता नेक्स्ट जब भी इंटरव्यू होगा ला के बताऊँगा कि वो लोग जो है अपने वहाँ के नाकामियों को छुपाने के लिए, अभी जो आपने बात कही 10 डॉक्टर जो है हमारे डॉक्टर की तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चे इसरो तक जाके आ गए, तो इन सब चीज़ों को बताने का मतलब ये है कि अपनी तशहीर की जाए। इसलिए तशहीर की जाए कि उनकी जो नाकामियां हैं, उन्होंने जो वहाँ पर जो धंधालियाँ चल रही हैं, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ठप होकर रह गया है, उन सबको छुपाने के लिए बच्चे इसरो में चले गए, हमारे पास के डॉक्टर बन रहे। डॉक्टर बनना कोई ऐसी हजारों मेडिकल कॉलेज हैं, लोग बच्चे पढ़कर डॉक्टर बनते हैं। आपका वहाँ ऐसा बड़ा क्या कारनामा है जो आपके बच्चे वहाँ से डॉक्टर बनेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, माइनॉरिटीज़ की फलाह बहबूद के लिए 208 स्कूल जो टिमरीज के कायम किए थे, उनका कायम करने का मतलब ये था वाजिद साहब कि मुसलमान जो पसमानदा हैं, जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, वो ज़्यादा आला तालीम हासिल करते हुए पसमानदगी दूर जाए। और तालीमी पसमानदगी जब दूर होंगी तो ये जो खतल गारत गिरोही है, चबूतरा के जो सिस्टम जो चल रहा है, जो मारदार जो चल रही है, कम से कम तालीमी याफ्ता होने के बाद
बच्चे अपने अपनी नौकरियां हासिल करते हुए अपनी अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। ये चंद्रशेखर राव साहब का एक कारनामा था, उन्होंने जो एक भलाई के काम के लिए अंजाम देने के लिए काम किया था। मगर एक खास बात कहना चाहूंगा, अगर हमारी बात चंद्रशेखर राव तक पहुंच रही है तो उनको इस बात के ऊपर जो है फौरन स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, खुसूसी तौर पर मिस्टर ए.के. खां हो या मिस्टर शफीउल्लाह हो, अब खैर अब ये तो हमारे नए जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आए हैं उमर जलील साहब, उनको तो मैं मोरिदुल इस्लाम विश्वास से भी नहीं ठहराऊंगा कि अभी अभी आए हैं, मगर उनसे भी एक बात कहना चाहूंगा कि फौरी तौर पर जो बदवानियां चल रही हैं, अभी हाल ही में जो है एक मिनिस्टर के बेटे को नौकरी पर रखा गया, निकाला गया, फिर बाद में फिर निकाल दिया गया। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए वाजिद साहब और डॉक्टर साहब, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि आज जब बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, फलाह बहबूद की बातें होती हैं, तो क्या ये बात हमारे चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में नहीं जा रही है कि जिस तरीके से वहाँ का इंतजाम है बिल्कुल फेल होकर रह चुका है। तो हम खुसूसी तौर पर यहाँ पर मिस्टर ए.के. खां, मिस्टर शफीउल्लाह और मिस्टर उमर जलील साहब को ये बात हम कहना चाहेंगे कि फौरी तौर पर इनकी जो है एक इंक्वायरी कराते हो, मैं तो कहूँगा कि इंक्वायरी कमीशन बिठा जाए यहाँ की जो बात हो रही है, और ये तमाम चीज़ों को आपके हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर के नॉलेज में बात लाना, इस वक्त से लाना कह रहा हूँ वाजिद साहब कि चंद्रशेखर राव साहब को जो है पूरे रियासत के इंतजाम देखना पड़ता है, उनकी एक टिमरिस का मामला नहीं है। तो जब उन्होंने टिमरिस का क़याम अच्छे मकसद के लिए किया गया था, तो जब ये बददुनिया फैल रही हैं, वहाँ कितने जो ट्रेन स्टाफ काम कर रहे हैं, कितने अनट्रेंड है, क्या जो है 70-30 का जो है रेशो वहाँ पर जो है उस पर अमलावारी हो रही है, इन सब बातों को जो है चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में लाना बेहद जरूरी है। वरना जो है जो इदारा फलाह बहबूद के लिए तालीम के लिए कायम किया गया है, चंद्रशेखर राव ने जो ख्वाब देखा था कि जो माइनॉरिटी को तालीम याफ्ता बना के बाहर निकालेंगे, उस पर तमाम पे जो पानी फेरने की जो तमाम जिम्मेदारी मिस्टर ए.के. खां, मिस्टर शफीउल्लाह और दूसरे तमाम मुताल्लिका इदारा उन पे आती है। शुक्रिया खान साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टिमरिस का जो मामला है, आपकी तो वसी सियासी बसीरत से हम इत्तेफाक जरूर करते हैं, तो आप बताइए सियासत में इस तरह के मामला जब आते हैं, यानी कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं, पढ़ाई, तालीमी, सकाफती जो तरक्की होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही थी, तो वज़ीर आला के.सी.आर. ने टिमरिस का ख़यामा में लाया था, और यहाँ भी बैठे हुए अपने ही लोग हैं, और फिर जहाँ 30% गैर मुस्लिम को लेने का इरादा जाहिर किया गया था, वो भी तज़ब्ज़ुब में है, उसका भी रेशो बढ़ा हुआ है। तो ऐसे हालात में आप ये बताइए कि टिमरिस का जो सिलसिला चल रहा है वो सही ढंग से है या नहीं? देखिए साहब, सवाल बड़ा अच्छा बेहतरीन है साहब। जैसे शमशाद कादरी साहब अभी बताए, अगर किसी की नेक नियति है कि वो किसी भी कौम, माइनॉरिटीज, मुसलमान, नहीं, हम यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं क्योंकि टिमरिस का मसला है, माइनॉरिटीज ओनली टिमरिस पे जा रहा हूँ मैं। तो नियत पे दारोमदार रहता सब तमाम बाबिलात का जी। तो टिमरिस जो है सो कादरी साहब ये बता रहे थे कि अच्छा इक़दाम है यहाँ के चीफ मिनिस्टर का, ठीक है, इक़दाम जब अच्छा है तो इसके तहत जो है तो फलाह बहबूद वगैरह सब जो है सो तरक्की और तरवीज जो मुस्लिम तबके की है, माइनॉरिटीज़ की है, वो अच्छी से अच्छी होना चाहिए। तो इस पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी जो इक़दाम किए, जो कायम किए, इसको कायम कर, इसकी बुनियाद डाले, वो चंद्रशेखर साहब है, उनकी जिम्मेदारी वो भी बनती है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। ये इनसे हम रिक्वेस्ट करने का नहीं, उनसे मुतालबा है हमारा कि आप जैसे इस पर गौर व करिए, और आप जैसे इसको ने इसमें जितने भी बच्चे वहाँ से मुस्तफिद हो रहे, वो बच्चों को वो बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल जो है रोशन मुस्तकबिल ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए। इस ताल्लुक से आप जैसे गौर व करना चाहिए वो करना। और दूसरी चीज़ साहब, तालीमी मैदान में बड़े अजीब व गरीब मामले होते हैं। टिमरिस से हट के मैं थोड़ा जा रहा हूँ, तालीमी जो मैदान है हमारे पास खादरी साहब, वाजिद साहब, हमारे मिल्लत इस्लामिया में जितने इदारे रहते हैं ना, इदारों में बात जगह बड़ा ताजुब होता है। एक शख्स जो है सो SSC फेल या इंटरमीडिएट क्या तक कंप्लीट भी नहीं करता, उन्हें 11वीं 12वीं समझिए फर्स्ट ईयर
सेकेंड ईयर भी नहीं रहता, वो जो सो करस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी रहता सब इदारे का। ये बात इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो है सो एजुकेशन फील्ड में बड़ी अच्छी नॉलेज है और तजुर्बा भी है। इसकी वजह ये है, मैं 16 साल जो है सो अल्लाह एजुकेशनल सोसाइटी चलाया मैं, और उस वक्त जो है सो मैं बैठे बैठे एक चीज देखा, एक इदारा चलता था हमारे पास, वो इदारे में होता तो 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। नहीं मैं टिब्रिज की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैं टिब्रिज की तरफ ही लेके जा रहा हूँ। एक इदारा चलता था जहाँ पे जो है 7th और SSC की कोचिंग होती थी सर, ऑल सब्जेक्ट्स की। तो वहाँ पे जो है वो एडमिशन बिल्कुल बंद हो गए थे। तो मैं उस इदारे को जाके वहाँ के करस्पॉन्डेंट से रिक्वेस्ट किया, 1-2 बच्चे मेरे करीबी है, उनको एडमिशन करोगे तो मैं काम बैठाऊंगा ले। ये BC 10th क्लास की कोचिंग, ये BC 7th क्लास की कोचिंग हुई। उसके बाद मैं आके घर को जो है सो रात में बहुत सोचा। 4 दिन के बाद मैं फैसला किया कि मैं कोचिंग सेंटर कायम करूंगा। कायम करने मैं दोस्त साहब के सामने बोला तो दोस्त साहब मजाक उड़ाने लगे, आप सऊदी अरब में रहे क्या है, वो रहे क्या है, आपके पॉलिटिकल माइंड है वो है, आप कहाँ से जो कर सकते हो। बोले तो नहीं मैं करूंगा बोल के। मेरे जो लेक्चरर्स थे उस जमाने में, जो लेक्चरर्स मेरे थे वो रिटायर्ड हो गए थे बेचारे, उनके पास अप्रोच हुआ, उनसे बात किया, उन्होंने बोले ठीक है हिम्मत अफजाई करे, और मैं कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया 7th और SSC का, उर्दू मीडियम, ओनली उर्दू मीडियम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। उसके बाद दूसरा मसला मेरे पास आया कि महबूब नगर जिले से हैदराबाद को, नहीं साहब इधर समझ, एक ही मिनट में खत्म करता हूँ, मैं टिब्रिज पे क्यों जा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है सो महबूब नगर से हैदराबाद आके बच्चे जो है सो आने आपके BEd TTC पॉलिटेक्निक की जो है सो एंट्रेंस कोचिंग लेते थे। तो मैं लेक्चरर्स को पकड़ के कोशिश करके उनके पीछे फिर के फजर की नमाज से पहले उनके घरों के जाना लेक्चरर्स के, सही बेचारे मेरे को जो पढ़ाए हुए लेक्चरर्स है वो लोग जाहिर है ज़ईफ हो गए थे, उनको बुला के लाना करना, उनकी खिदमत से मुस्तफीद होते रहा। उसके बाद फिर एक हाई स्कूल कायम हुआ, उसके बाद कंप्यूटर सेंटर कायम हुआ, फला कायम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 स्टूडेंट्स को 25,000 बच्चे जो है सो मेरे पास मुस्तफीद हुए। बाज़ाब्ता मैं आपके पास टीवी के सामने बैठ के बोल रहा हूँ, मेरे शागिर्द आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, फला है। मेरे को बड़ी खुशी मसरत होती वो बच्चे जब जो है अस्सलाम वालेकुम सर बोल के जाके मिलते। तो ये खिदमत है, खिदमत के वास्ते, टिब्रिज के वास्ते भी आप खिदमत के तौर पे जब CM साहब जब काम करे हैं, इक़दाम ये उठाया है, तो CM साहब की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे काम सही हो रहा है, इस पर गौर व करना जरूरी है। शुक्रिया खालिद साहब। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि देखिए, बरसों से हम सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों की माशी, सकाफती और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए कई सियासी पार्टियों ने दावा किया है, लेकिन आज भी हालात मुसलमानों के बखौल सच्चर कमेटी के सबसे अबतर हैं। तो ऐसे हालात में टिमरीज कहाँ तक मुसलमानों को तरक्की दिलवाएगा? और फिर यहाँ तो हिसाब ये है कि आप अगर टिमरीज की हालत देखेंगे, इनमें खिदमत अंजाम देने वाले खुद अपने ही लोग हैं, लेकिन घर का वेदी लंका ढाल जैसा मामला है। तो आप क्या समझते हैं कि अब कुछ टिमरीज की वजह से मुसलमानों में कोई तब्दीली आएगी, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, माशी तौर पे ये लोग मुस्तहकम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल, बहुत बजाकर में आपने राजी साहब मैं थोड़ा पीछे आते हुए, जबकि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, आपका सवाल उससे रिलेटेड है, उन्होंने जो है नवंबर 2006 में ये रिपोर्ट अपनी पेश की थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कि ये मुसलमान इतने पसमानदा हैं कि अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, बेरोजगारी बेहद बढ़ी हुई है, इनका तालीम दिलाने के खबर, बहुत अच्छी जामे रिपोर्ट पेश की गई थी। नवंबर 2006 से आज तक कांग्रेस हुकूमत भी रही, उसके बाद बीजेपी की हुकूमत आई। बीजेपी का तो आपका अंदाजा हर चीज़ है, यहाँ पर भी तमाम चीफ मिनिस्टर, तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। जब एक इस मकसद के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी कमेटी कायम की गई थी, इसलिए कायम की गई थी कि मुसलमानों की हालत ज़ार को जो है उनके मालूम करने के बाद उनकी किस तरीके से उनकी फलाह बहबूद की जाए। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें खुसूसी तौर पर यह कहा गया कि मुसलमान इंतहाई पसमानदा, बुद्धिस्ट पसमानदा थे, मगर मुझे हैरत हुई कि उन्होंने ये बात कही कि बुद्धिस्ट से ज़्यादा पसमानदा
मुसलमान है, इस बात से मुसलमान है कि तालीमी तौर पर पसमानदा है। तो तालीमी तौर पर इस बात से पसमानदा है, उन्होंने कहा कि माशी तौर पर उनको बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, उनका मामला नहीं है, तो ऐसा बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मगर हम इस वास्ते हम अपनी खुशकिस्मती समझे थे वाजी साहब कि जब चीफ मिनिस्टर साहब ने टिमरीज का क़याम अमल में लाते हुए केजी से पीजी तक कहा था, उन्होंने वही याद दिलाना चाहूंगा, बिल्कुल सही है, केजी से पीजी तक कहा था उन्होंने, मुफ्त तालीम दी जाएगी, मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर पीजी का तो मामला नहीं हुआ, वो अब जो भी कॉलेजेस चल रहे हैं, टिमरीज जैसा भी चल रहा है, इंटरमीडिएट तक आ गए हैं। मगर वो इंटरमीडिएट तक भी जहां पर इंतजामिया ही जो है बदलवाने में मुलविस हो और स्टूडेंट्स को टीचर्स बनाकर पेश किया जा रहा है, रेप के मामला हो रहे हैं, ये तमाम चीजों को देखते हुए अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, चंद्रशेखर साहब, यकीनन चंद्रशेखर साहब की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आगे बढ़ते हुए ऐसे ना करा जो जिन लोगों को जो आपने नॉमिनेट किया है। नहीं खादिर साहब, यहाँ पर मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ, केसीआर ने अपना काम कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं उसी पे आ रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा है कि मैं 1 लाख रुपए या 80,000 रुपए जो भी है, 1 लाख बच्चे के ऊपर जो इतना खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम बोल सकते हैं कि आपने गलत ओहदेदारों को यहाँ मुसल्लत किया है, लेकिन इसमें वजीर आला केसीआर के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो आकर देखे। मैं वही उसके बारे में, जब उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बना के मुसलमानों के लिए, खैर जान दीजिए पीजी तक आपने नहीं किया, कम से कम इंटरमीडिएट तक तो अगर सही तरीके से तालीम होती, सिर्फ इसरो को बच्चों को भेजा देना या वहां से डॉक्टर पढ़ के निकलना, ये तो मजाक खेज बात है, इसको तो कोई समझ में वाली बात नहीं है। इसरो जाना, उसमें इसरो जाने से कोई ऐसा कोई बड़ा मामला अब जो है कोई तीर नहीं मारे आप उसमें। यहाँ सवाल ये है कि जब इतनी बदउनवानियां वहां पर हो रही है टिमरसी में, हो रही है इसलिए हो रही है कि साहब कोई स्टिक विजिल नहीं है वहां पर, जो है सही तरीके से यानी उनके ऊपर नजर नहीं रखी जा रही है कि उनकी क्या कारकर्दगी हो रही है। नजर रखने के लिए, अब आ रहा हूं असल बात के ऊपर, नजर रखने के लिए जब मिस्टर ए.के. खान के ऊपर आपके हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उनको माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी का जो है एक एडवाइजर बना के उनके पास जब रखा है, तो अब यहाँ पर सारी जिम्मेदारी मिस्टर ए.के. खान पे जाती है कि जब आपको एडवाइजर बनाया गया था और खुद आपके टिमरीज के आप सदर हैं, वहां के सोसाइटी के सदर हैं आप, मिस्टर शफीउल्लाह AFS जो है वहां के सेक्रेटरी हैं, जब इनको एडवाइजर जब बनाया गया है तो वाजिद साहब बिला मुबालगा बात कहना चाहूंगा कि सारी चीजों के जिम्मेदार मिस्टर ए.के. खान है। इस बात से ए.के. खान है कि उनकी नजर के सामने जो है गलत किस्म के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ना 30-70 पे जो है अमलावरी हो रही है, ना आपके पास टीचिंग स्टाफ कितना है, आपके प्रोफेसर कितने हैं, इंग्लिश में उर्दू मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कितनों से बनाया गया है। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी ए.के. खान की बनती है कि इन तमाम चीजों के ऊपर एक व्हाइट पेपर जारी करना जरूरी है कि आप किस तरीके से वहां पर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, किस तरीके से आप तालीम दे रहे हैं, अगर खिदमत क्या है, आपके खिदमत क्या है। सिर्फ आप जो है कुर्सी संभालने, सदर बनने से या आपका मुशायरा हासिल करने से नहीं होता। जिस तरीके से चंद्रशेखर राव ने इस उम्मीद के साथ टिमरीज को कायम किया गया था कि नौजवान तालीम हासिल करके कुछ अपनी जिंदगी संवार सकेंगे, सुनहरा तेलंगाना का जो ख्वाब बताया गया था, शायद उसमें का एक थोड़ा बहुत हिस्सा था। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब, खादी साहब का कहना है कि कुत्ते का फुजला लीपने का ना थोपने का, ये एक कहावत है और मुहावरा है, हमारे दक्षिणी मुहावरा है। तो खादी साहब का कहना ये है, तो आप इससे मुत्तफिक हैं इनकी बात से? देखिए साहब, खादरी साहब ने जो बातें की है ना, एक बात से मुत्तफिक हूँ। इस वास्ते के एक्चुअली जो हो रहा है वहाँ पे वो पूरी पिक्चर जो है खादरी साहब के पास है। इस वास्ते के खादरी साहब मुसलसिल यानी इतने जो है जद्दोजहद करते हैं ये मामलात में, इतना फिरते हैं, करते हैं, मालूमात करते हैं, उसके बाद जो है सो कम्प्लीटली बहैसियत एक जर्नलिस्ट भी जो है सो वो बार बार ताल्लुक से बोलते रहते हैं, याद दहानी करते रहते, और अप्रोचिंग सिस्टम जो है साहब का, हर जो है सो ऑफिस को जो है सो आप अप्रोच होते हैं महज सिर्फ मिल्लत इस्लामिया की फलाह बहबूद, तरक्की और तरवीज के लिए। इनका खुद जात की कोई मकसद उसमें कुछ भी नहीं, जाती मकसद इस वास्ते के। देखिए साहब, एक बात बताओ, खादरी साहब की उम्र जो देखेंगे हम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से बड़े हैं, नहीं वो तो जवान है, लेकिन इस उम्र में वो जो भागते हैं, करते हैं। देखिए आप सुबह में आप फोन करिए, और फोन करने के बाद बोलते हैं मैं फला जगह जा रहा हूँ, मैं वक्त दिया फला जगह। ये दर्द है, तो ये क्या है? मिली दर्द है। मिली दर्द जो है था ना, मिली दर्द जो है सो कुट के भरा हुआ, बल्कि
उठ के बराबर, और वो सही जो है तो काम कर रहे हैं। ऐसे जहदकार, ऐसे लोग, ऐसे मिल्लत इस्लामिया के खिदमत गुजार जब तक भी जो है जिंदा है तो मिल्लत इस्लामिया कोई नुकसान होने वाला नहीं। काजी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, अब जो भी हालत है कि मरीज की, इसमें सुधार के लिए क्या करना चाहिए, आप बताइए। सबसे पहले साहब, मैं तो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से, यहाँ से आपके पैगाम टीवी से ये जो मैं उनसे मुताला करना चाहूँगा, अपील इस वजह से नहीं करूँगा कि अपील बहुत हो गई, अब तक बहुत अपील होंगी। अब ये हमारा उनसे पुरजोर मुतालबा है, पैगाम टीवी की जानिब से भी, शमशाद खान जहदकार की जानिब से भी, डॉक्टर बाबर शेख जो आपका जो है आपकी खुद भी एसोसिएशन है, आप भी समाजी जहदकार हैं, आपका भी जो है म्यार बहुत ऊंचा है। तो इन सब चीज़ों से मैं मिस्टर चंद्रशेखर राव से ये बात कहना चाहूँगा कि जब अगर आपकी बात में ये नॉलेज में नहीं आई है तो हम लिखित में हम आज ये बात आपके सामने डिसाइड करें, तमाम आवाम को तहरीरी तौर पे ये देने वाले हैं कि टिमरीज में जिस तरीके से बदगुमानियाँ चल रही हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से फेल हो चुका है, उसके लिए फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए चीफ मिनिस्टर साहब से हम ये बात कहना चाहेंगे, कोई एक अच्छे रिटायर्ड अच्छा ऑफिसर जो जिसके दिल में मिल्लत और कौम का दर्द है, ऐसे ऑफिसर को लाके वहाँ पर एज ए एडवाइजर हो, या टिमरीज का प्रेसिडेंट हो, या टिमरीज का सेक्रेटरी हो। सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहा है ये आप हम नहीं जान सकते, क्यों अच्छा काम इस वजह से नहीं कर सकते, उन पे क्रिटिसाइज करने का कभी हमारा मतलब नहीं रहा। हम जब भी जो है क्रिटिसाइज करें, हमारी तजावीज पेश किए, तामीरी अंदाज में पेश किए। हमारा मकसद ये है कि अभी चंद्रशेखर राव साहब को जो है चाहिए कि फौरी तौर पर आगे बढ़ते हुए, उसी के साथ साथ मिस्टर उमर जलील की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरे ये जो है डिपार्टमेंट के वही जो है इस वक्त करता धरता है, फौरी तौर पर हम रिटर्न में जो आपको देंगे वो बात चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाइए, और अच्छे आला अहदेदारों को जिसके दिल में मिल्लत और कौम का दर्द है, जो मुसलमानों की माइनॉरिटीज की खिदमत करना जानते हैं, तालीम को आम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मामला तालीम से है, तो वो आगे बढ़ते हुए एक अच्छे अहदेदार को इस ओहदे पर अगर लाके यहाँ पर नए तरफ अपॉइंटमेंट करेंगे तो ही मैं समझता हूँ कि टिमरीज में जो बदगुमानियाँ चल रही हैं, उस बदगुमानियों को बाहर निकालने के लिए एक खां नहीं, चंद्रशेखर राव नहीं, बल्कि उमर जलील नहीं, आपकी हमारी वाजिद साहब की जिम्मेदारी है, डॉक्टर बाबर शेख की भी है, अवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आप तकालीफ बर्दाश्त कर। वाजिद साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर अपनी जगह, एक खां अपनी जगह, सब अपनी जगह, मगर तकालीफ जो अवाम को हो रही है, अब अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मसाइल को जो है हुकूमत तक पहुंचाना है, अवाम की जिम्मेदारी बनती है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे जितने समाजी जहदकार हैं, जितने वेलफेयर स्कीम के लोग हैं, आगे बढ़े और अवाम की एक अवामी जद्दोजहद शुरू करते हुए टिमरीज के मामला को अगर सीधा करेंगे तो यकीनन वहां का जो तालीमी निज़ाम है आगे बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे लोग वहां पैदा होंगे। एक इनकलाब लाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनकलाब है साहब, मगर इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देता। अरे बिल्ली के घंटे में गली में घंटे में कौन बांधेंगे, उन्हें कर लेंगे, शमशाद कादरी है, बाबर शेख है, या पैगाम टीवी जो है। मैं ये खास बात आवाम के सामने रखना चाहूंगा, पैगाम टीवी का असल मकसद, जो मैं आपसे भी जुड़ा हुआ हूँ, असल मकसद यह है कि अवाम का और हुकूमत का राब्ता कायम करते हुए अवाम जिस मुश्किलात से पहुंच रही है, उन मुश्किलात को हुकूमत तक पहुंचाते हुए उसको हल करना पैगाम टीवी का अहम मकसद है। मैं पैगाम टीवी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपने जो है माली मुनाफियत को दूर रखते हुए, पैसे को हासिल करने को दूर रखते हुए आप लोगों ने जिस तरीके से इक़दाम किया है, यकीनन आने वाले दिनों में एक अल्फा सुने लफाज लिखा जाएगा। हमने एक मियार कायम किया है न्यूज़ की दुनिया में। हाजी साहब, चीफ एडिटर जनाब वाजिद साहब से जब मुलाकात हुई, एक मुखलिस शख्सियत के हामिल है, और दूसरी चीज़ क्या है, मिली दर्द भी ये रखते हैं बेशक। तीसरी चीज़ क्या है, सहाफत, एक मियारी सहाफत जिसको बोला करने की कोशिश कर, स्टैंडर्ड जो है सो जर्नलिज्म यहाँ पे है। यहाँ पे येलो जर्नलिज्म या जर्द सहाफत का कोई दखल भी नहीं है। ये बड़ी खुशी की बात है, इससे मैं बहुत मुतासिर हूँ, और सेकंड टाइम भी जो है सो सिर्फ फोन पे बात हुई और हाजिर हो गया। वेलकम। मैं जो है सो पैगाम टीवी के तमाम स्टाफ को ये मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो है सो न सिर्फ जो है सो मिल्लत इस्लामिया को, बल्कि तमाम आवाम के लिए जो है सो ये फायदा बख्श जो है सो पैगाम टीवी है। ये जो है सो हकीकत में पैगाम पहुंचाने वाला टीवी है। अल्लाह आप रूह से रखे और तंदुरुस्त। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया खालिद साहब। दोस्तों, डॉक्टर साहब और खालिद साहब का कहना था कि अवाम सवाल करने की आदत डालें और
हुकूमत से सवाल करते हुए अपने मसाइल को हल किया जा सकता है। ये आप बुजुर्ग हस्तियों का जो है जितना कहना था। तो अब जिम्मेदारी आप पर भी आती है कि आप भी अपने तजुर्बात और मशवरे से हमें नवाजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब खैर। SA Duct Works, HVAC duct, commercial kitchen hoods and duct, fresh air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available. Commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget